हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी खान सर द्वारा पढ़ाए गए पॉलिटी टेस्ट का टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों का वीडियो इससे पहले वाली क्लास में मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को कहाँ सुलझाया जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा है? तो मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 75 में की गई है। नेक्स्ट, किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है? तो किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है राज्य मंत्री, नहीं, गलत है। उप मंत्री, गलत है। कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, वह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में हुआ, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन क्या कहलाता है? बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन एनडीए कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि कांग्रेस के साथ बनाया गया गठबंधन यूपीए कहलाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। ये जरूरी नहीं है, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं, जैसे हमारी इंदिरा गांधी थी। ये गलत है। संसद के द्वारा चुना जाता है, ये भी गलत है। संसद नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति, ये भी सही, यानी ऑप्शन सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब तक भारत में कितने उपराष्ट्रपति बने हैं? तो अब तक भारत में कुल 7 उपराष्ट्रपति बने हैं, जिसमें सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद भवन का निर्माण किसने किया था? तो संसद भवन का निर्माण एडवर्ड लुटियन बेकार्ड, यानी ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया? पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस। नेक्स्ट, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के कुल 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। संसद के कुल 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट, संसद के कितने सदन होते हैं? तो याद रखिएगा, संसद के अंग 3 होते हैं, जबकि संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कुल 6 वर्षों का होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष पे इसके 1/3 मेंबर्स अवकाशित होते रहते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उपराष्ट्रपति पर लोकसभा, ये यहाँ से नहीं हो सकता है, विधानसभा गलत है, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पे हमेशा महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 19
1952 को हुई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को बुलाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सत्राहूत कहा जाता है जब उसे उसका प्रारंभ होता है तो, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में सत्रावसान और सत्राहूत की चर्चा की गई है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में की गई है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बजट सत्र कब से कब तक होता है? बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक होती है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संसद के किन्हीं दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल होता है? संसद के किन्हीं दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा लिखा जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है? लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में है, यानी ऑप्शन सी। गणपूर्ति के लिए सदस्यों का होना आवश्यक है, तो कोरम के लिए 1/10 सदस्य होने जरूरी है। लोकसभा के लिए कुल 55 सदस्य, जबकि राज्यसभा के लिए 25 सदस्य। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? सबसे पहले प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि 30 प्राक्कलन समिति में 30 के 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। किससे? तो लोकसभा से। नेक्स्ट, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट, लोकलेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? जैसे अभी मैंने बताया, लोकलेखा सदस्यों में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से कुल 15 और राज्यसभा से 7। नेक्स्ट, किसी भी घोटाले की जांच कौन सी समिति करती है? किसी भी घोटाले की जांच संसदीय समिति करती है। जैसे राफेल घोटाला, तो उसकी भी जांच कौन की? तो संसदीय समिति की, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संसद का प्रश्नकाल किसके समय के बीच होता है? तो संसद का प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे के बीच होती है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके? तो विश्वास मत हासिल नहीं कर सकने वाले कुल 3 प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह। दूसरे प्रधानमंत्री देवगौड़ा, ये 1997 में। और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1999 में, कारगिल युद्ध के जस्ट बाद। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। जिसको बुलाते कौन है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं, परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट, वित्त विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में की गई है। नेक्स्ट, जबकि दल बदल कानून अनुसूची 10 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा आर्टिकल 123 में की गई है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में, आर्टिकल 213, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा कौन करता है? सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा लोक लेखा समिति करती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में दी गई है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 155 में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति, ये गलत है। राष्ट्रपति के पद पे ये बने होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद के ऊपर राज्यपाल का वेतन होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत है। मुख्यमंत्री, ये भी नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उप न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य के राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की चर्चा है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की चर्चा आर्टिकल 213, ऑप्शन ए। सर्वाधिक जज किस उच्च न्यायालय में है? तो सर्वाधिक जज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फैमिली कोर्ट की स्थापना कब हुई? फैमिली कोर्ट की स्थापना 1984 में हुई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने कब सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर कितने स्तरीय पंचायत बनाया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एसटी-एससी प्रशासन की चर्चा किस भाग में है? एसटी-एससी प्रशासन की चर्चा भाग 10 में है, ऑप्शन ए। वित्त आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। किस भाग में भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की चर्चा है? तो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑप्शन डी भाग 13 में की गई है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब हुई? तो भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा 1912 में हुई, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जिला में निर्वाचन का दायित्व किसके ऊपर होता है? जिला में निर्वाचन का दायित्व डीएम, आरओ, पीओ, ये नहीं होगा पीए, आरओ का तो रीजनल ऑफिसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डीएम। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया? इसे 52वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया, जो कि 1985 में हुई थी, और इसमें दल बदल कानून को भी जोड़ा गया। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है, जिसमें आप सबसे नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, इससे पहले 5 थी। नेक्स्ट, दल बदल को किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो दल बदल को अनुसूची 10 में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 1982 में केरल के विधानसभा चुनाव में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले केरल के विधानसभा चुनाव में हुआ था। नेक्स्ट, मंडल आयोग को कब लागू किया गया? तो सबसे पहले मंडल आयोग का रिपोर्ट 1980 में आया था, जिसे 1990 में लागू किया गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मंडल आयोग ने ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही? तो मंडल आयोग ने ओबीसी को कुल 27% आरक्षण की बात कही, जबकि ओबीसी की जनसंख्या इससे दुगनी, लगभग दुगनी है। तो खान सर के इस टेस्ट में बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो जिन्हें मैंने अभी सॉल्यूशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें।